तो इस वीडियो में आपको बताएंगे झारखंड बोर्ड की तरफ से जो कुछ नया अपडेट आया हुआ है एग्ज़ाम को लेकर। यानी अगर एग्ज़ाम होता है तो कब होगा एग्ज़ाम और उसमें क्या क्या परिवर्तन किया जा रहा है। इसमें सीबीएसई बोर्ड की तरफ से भी कुछ निर्णय लिया जा चुका है। तो उसमें से सबसे पहले हैं कि जो हम लोग का झारखंड बोर्ड की तरफ से जो हम लोग का सीएम हेमंत सोरेन जी के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है उस तो कल जो कैबिनेट का बैठक हुआ था उसमें बहुत सारे जो केंद्र की तरफ से थे, उसके बाद सभी राज्यों की तरफ से मंत्री सब बैठा हुआ था जो निर्णय लेने के लिए। तो उसमें तो सभी राज्यों का अपना अपना राय के हिसाब से एग्ज़ाम का बताया गया है। लेकिन जो सीबीएसई का एग्ज़ाम है उसमें 12th का एग्ज़ाम के बारे में बताया जा रहा है कि जुलाई से अगस्त के बीच में हो सकता है और उसका जो रिज़ल्ट आएगा सितंबर में आएगा। लेकिन जो हम लोग का झारखंड बोर्ड से जैक की तरफ से जो 12th का एग्ज़ाम बता रहा है तो उसमें कल हम लोग का जो सीएम के द्वारा एक ट्वीट किया गया था। जी हाँ, और उस ट्वीट के माध्यम से सबका राय मांगा गया था कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो उस ट्वीट में क्या लिखा गया था आपको वो पहले दिखाते हैं। और उसमें जो राय दिया हुआ था, अपना जो प्रतिक्रियाएं दिया हुआ था, लोगों ने किस तरह से उसमें अपना प्रतिक्रिया दिया हुआ था। तो उसमें जो था सभी का मिली जुली मतलब प्रतिक्रिया मिला हुआ था। बहुत तो सारे स्टूडेंट का कहना है कि एग्ज़ाम नहीं लेना ही बेहतर होगा इस टाइम। और बहुत सारे का कहना भी था कि एग्ज़ाम लेना ज़रूरी है क्योंकि जो मेहनत करके बैठा है उसके लिए। तो सबसे पहले जो हम लोग का सीएम ने ट्वीट किया था उसको आपको बताते हैं। देखिए, आप उसको पढ़ के बताते हैं। तो उसमें लिखा गया था कि प्रदेश के कक्षा 12वीं यानी इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले सभी बच्चों के अभिभावकों, अध्यापकों एवं खुद छात्रों से इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा पर राय जानना चाहता हूँ। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट कर साझा करें। इससे मुझे भारत सरकार के साथ होने वाली बैठक में आपके विचार सुझाव में परेशानियों को और भी बेहतर तरीके से रखने में मदद मिलेगी। तो ये लिखा गया था हम लोग के सीएम हेमंत सोरेन जी की तरफ से। अब जो उसमें जो कमेंट किया था, बहुत सारे लोगों को क्या क्या कमेंट था, उसमें से कुछ कमेंट आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट कमेंट जो था इसमें पहले था कि नो बेड्स नो ऑक्सीजन नो मेडिसिन। मतलब बहुत सारे बच्चे का कहना था कि कैंसिल एग्ज़ाम सेव स्टूडेंट्स। यानी ये जो कमेंट आया हुआ था कि एग्ज़ाम नहीं होना ही बेहतर होगा क्योंकि अभी का जो हालात है कोविड-19 को देखते हुए पेशेंट का भी डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है इसीलिए। तो उसमें से बहुत सारे बच्चे लिखा था कि अभी एग्ज़ाम नहीं होना सबसे बेहतर है। उसमें से एक था जो ममता राजगढ़ नाम की, उन्होंने लिखे थे कि कोविड-19 को देखते हुए तो ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन परीक्षा भी ज़रूरी है। इसके लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और एक कक्षा में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कम से कम छात्रों को बैठाया जाए। यानी इनका मानना है कि एग्ज़ाम लेना ज़रूरी है और वो भी जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल के मानते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। और उसमें में से बहुत सारे बच्चे ऐसा भी है जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम ना होना ही बेहतर है अभी के टाइम में। अब उसमें से जो लिखा गया है बहुत सारा अब दिखाते हैं। उसमें से देखिए एक तो लिख रहा है कि बाइकआउट ऑल एग्ज़ाम्स, यानी बता रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होना ही बेहतर है। फिर लिखते हैं यहाँ प्रिया ठाकुर के नाम से ये लिखते हैं कि सर हम लोग जानते हैं कि 12th हमारे फ्यूचर है, बट जिस बच्चों ने अपने पेरेंट्स खोए हैं, जिसका घर में कोरोना के पेशेंट है, जो बच्चा खुद पॉजिटिव है, उसका क्या? इसमें एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है। अगर एग्ज़ाम लिए जाएंगे तो केसेस और इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये भी इनका भी कहना है कि एग्ज़ाम ना होना ही बेहतर है। तो इन सभी निर्णयों के बाद अब क्या आता है हम लोग के जो शिक्षा विभाग की तरफ से वो भी आपको बताएंगे। जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।